तो भाई राजा शिवाजी का फाइनल ट्रेलर आखिरकार आ गया है और इसको लेके इंटरनेट पे एक बहस सी छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक जबरदस्त सुधार है, तो कुछ अभी भी थोड़े निराश हैं। तो असल में कहानी है क्या? चलिए आज समीक्षकों की नज़र से इस ट्रेलर के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। मुझे लगता है फिर से कुछ कमी है। देखिए, ये एक लाइन ना इस ट्रेलर को लेकर जो पूरी भावना है उसे एकदम सही बयां करती है। एक तरफ तो ये एहसास है कि हाँ, ट्रेलर पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन साथ ही एक खालीपन सा भी है। तो सवाल यही है कि भाई सुधार के बावजूद आखिर वो कौन सी चीज है जो खटक रही है। इसे समझने के लिए हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ट्रेलर पर आई मिलीजुली प्रतिक्रिया, फिर देखेंगे इसके विजुअल्स में क्या अच्छा था और क्या नहीं। इसके बाद बात होगी कलाकारों के परफॉर्मेंस की, फिर साउंड और मार्केटिंग की रणनीति की, और आखिर में इस फिल्म से जुड़ी सबसे बड़ी उम्मीद पर। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं, ट्रेलर पर लोगों का रिएक्शन। देखिए, जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ एक बात तो साफ हो गई थी, ये पिछले टीजर से कहीं बेहतर था। लेकिन तारीफों के साथ साथ ना तकनीकी कमियों की एक लंबी लिस्ट भी सामने आ गई, और यही वो कंफ्यूजन है जिसे हमें समझना है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ लगभग हर किसी ने माना कि भाई ये ट्रेलर पिछले टीजर्स के मुकाबले एक बड़ा कदम है, लेकिन ठीक उसी वक्त एक मजबूत फीलिंग ये भी है कि टेक्निकली ये उतना मजबूत नहीं बना है। मतलब अच्छा तो है पर उतना भी नहीं। यही वो दोहरी भावना है जो इस ट्रेलर को लेकर बनी हुई है। और जब हम टेक्निकल क्वालिटी की बात करते हैं तो फिल्म का बजट सामने आता है। कहा जा रहा है कि ये 100 करोड़ है। अब जाहिर है इतने बड़े बजट के साथ उम्मीदें भी आसमान छूने लगती हैं, और शायद यही वजह है कि छोटी छोटी तकनीकी खामियां भी ज्यादा बड़ी नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं ट्रेलर के विजुअल्स की। देखिए, किसी भी पीरियड ड्रामा की जान तो उसके सीन में ही होती है। इस मामले में मेकर्स ने कुछ जगहों पर तो बड़ी समझदारी दिखाई, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी कर दी। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। समीक्षकों ने इस बात की तारीफ की है कि मेकर्स ने इस बार वीएफएक्स का ज्यादा दिखावा नहीं किया। इसे एक स्मार्ट मूव माना जा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि पिछले टीजर्स में वीएफएक्स को लेकर रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन यहीं पर एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। एक तरफ तो मेकर्स ने कम वीएफएक्स दिखाकर पुरानी आलोचना से बचने की कोशिश की, पर दूसरी तरफ उन्होंने स्लो मोशन का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है कि वो कहानी की रफ्तार पर ही भारी पड़ने लगा। ये थोड़ा अजीब फैसला लगा। किसी भी फिल्म की आत्मा तो उसके कलाकार ही होते हैं, है ना? तो चलिए अब तीसरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, एक्टिंग। क्या एक्टर्स का काम उम्मीदों पर खरा उतरा या यहाँ भी कुछ कमी रह गई? कास्टिंग को लेकर भी राय थोड़ी बंटी हुई है। जैसे रितेश देशमुख का लुक कुछ लोगों को उनकी फिल्म लय भारी की याद दिला रहा है। वहीं जेनेलिया की डायलॉग डिलीवरी इतनी धीमी बताई गई कि उन्हें डबिंग आर्टिस्ट यूज करने तक की सलाह दे दी गई। अभिषेक बच्चन कोशिश करते हुए दिखते हैं, पर उनका असर कितना पड़ेगा ये साफ नहीं है। इन सबके बीच शायद सिर्फ संजय दत्त ही अपने किरदार में सबसे ज्यादा जचते हुए नजर आए। अच्छा, हमारा अगला सेक्शन एक ऐसी चीज के बारे में है जो बिल्कुल सही थी, और एक ऐसी चीज के बारे में जो एक बड़ी चूक मानी जा रही है। मतलब एक तरफ म्यूजिक की जीत और दूसरी तरफ मार्केटिंग की हार। पूरे ट्रेलर में एक चीज ऐसी थी जिसकी सबने एक सुर में तारीफ की, एक ऐसा पहलू जिस पर कोई बहस ही नहीं थी, और वो था इसका म्यूजिक। समीक्षकों का साफ कहना है कि संगीत तो भाई टॉप नॉच है। ये ट्रेलर का अब तक का सबसे मजबूत हिस्सा बनकर उभरा है। लेकिन जहां म्यूजिक ने दिल जीता, वहीं मार्केटिंग की रणनीति ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये एक पैन इंडिया मौका था जिसे मेकर्स ने गंवा दिया? समीक्षकों को लगता है कि कई बड़ी रणनीतिक गलतियां हुईं, जैसे ट्रेलर को एक साथ कई भाषाओं में लॉन्च नहीं किया गया, जिससे अलग अलग ऑडियंस से फीडबैक लेने का मौका हाथ से चला गया। अफवाहें थी कि सलमान खान जैसे स्टार्स का कैमियो होगा, पर ट्रेलर में उनकी एक झलक भी नहीं दिखाई जो हिंदी ऑडियंस को शुरू से ही खींच सकती थी। इन सारी अच्छाइयों और बुराइयों से परे एक चीज है जो इस फिल्म को सबसे अलग बनाती है, और वो है उम्मीद। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में हम इसी सांस्कृतिक वजन और उस उम्मीद पर बात करते हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के साथ जुड़ी है। देखिए, सारी की सारी तकनीकी आलोचना एक तरफ, लेकिन एक बात तय है, ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है, और उनका नाम ही दर्शकों के साथ एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत इमोशनल कनेक्शन बनाता है। यही सांस्कृतिक उम्मीद शायद इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। और बस यही हमें अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये सांस्कृतिक भावना और शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान फिल्म की तकनीकी कमियों पर भारी पड़ जाएगा?
क्या दर्शक कहानी के दिल को उसे बताने के तरीके की कमियों से ज्यादा अहमियत देंगे? खैर, इसका जवाब तो फिल्म रिलीज होने पर ही मिलेगा।